आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम एस कृष्णा राव है। आज जो कॉन्सेप्ट में लेके आया हूँ मैं, हु और हुम बेस्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स और फाइंडिंग सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आते ही रहते हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंट है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो विद इन 10 सेकेंड आप मार्क कर सकते हैं द करेक्ट वन। अगर नहीं पता है तो उसी में आप घूमते रहेंगे, टाइम भी वेस्ट होता है, गलत जवाब भी लगता है और आपको माइनस मार्किंग भी अट्रैक्ट होता है उससे। इस पूरे इन 3 सेंटेंस में हम जोर देंगे हु और हुम पे। हु और हुम पे इंग्लिश में कहीं पे भी हु दिखेगा तो याद रखिएगा ना, वो इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, और हुम दिखेगा तो वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है उसको रिफर कर रहा है। सब्जेक्ट मतलब डूअर ऑफ द एक्शन, ऑब्जेक्ट मतलब रिसीवर ऑफ द एक्शन। मैं इन 3 सेंटेंस में से मैं पहले इस सेंटेंस को पिक किया, उसके बाद इसको पिक करूंगा। ही इज रोहन, वह रोहन है। रोहन whom we have invited, जिसको हमने इनवाइट किया है। we have invited, हमने इनवाइट किया है। ये वर्ब है, एक्शन, निमंत्रण देना एक क्रिया है। हमने निमंत्रण दिया तो ये भी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। पर इनवाइट किया किसी को, तो इनवाइट किया है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जवाब हमें नहीं मिल रहा है। इनवाइट किया, हमने इनवाइट किया, जो क्रिया को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। पर किसी को तो इनवाइट किया होगा, उसका जवाब यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मतलब है हम ऑब्जेक्ट खोज रहे हैं। जब भी हम आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमको अवेलेबल नहीं दिखेगा तो याद रखिएगा ये हुम उस ऑब्जेक्ट को ही रिफर कर रहा होता है। जब हमें ऑब्जेक्ट गायब मिलेगा या नहीं अवेलेबल दिखेगा तो ये हुम ऑब्जेक्ट को ही रिफर कर रहा होता है। तो ये ऑब्जेक्ट कौन है? ये ऑब्जेक्ट हमेशा, तो ऑब्जेक्ट तो ये तो यहाँ फिलहाल रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, पर किसी को तो रिफर कर रहा होगा ना, तो ये रिफर कर रहा है इस रोहन को। वी हैव इनवाइटेड, इस बंदे को हमने इनवाइट किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हुम क्यों लगा? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं था। और अगर यहाँ पे मान लो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता तो यहाँ को हु लिखना पड़ता। तो ये हुम एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ही रिफर करेगा, और वो ऑब्जेक्ट ये रोहन है। ही इज रोहन, अगेन लिखा हुआ देखिए, ही इज रोहन हु वॉन द प्राइज, जिसने प्राइज पुरस्कार जीता। जीतना एक एक्शन है, ठीक है, वर्ब है। कुछ तो जीता होगा, ये प्राइज इसका ऑब्जेक्ट है। पर जीतेगा कोई तो जीता होगा, कोई इंसान तो जीता होगा। तो वो कौन है? वो जीतने वाला व्यक्ति कौन है? उसी को हम पूछ रहे हैं, भैया कौन जीता? ये वही व्यक्ति है जिसने जीता। तो ये हु एक सब्जेक्ट को इशारा कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे रोहन। या दूसरे शब्दों में कहूँ, जब वर्ब दिखेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा और सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं दिखेगा तो यहाँ पे हु लगाइएगा। अगर यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो हुम लगाइएगा। और अगर टेक्निकली भाषा में कहूँ, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। सर ऑब्जेक्ट तो हुम कैसे हो सकता है जिसको हम इनवाइट करेंगे? तो ये जिसको रिफर कर रहा होता है, ये जिसको रिफर कर रहा होता है उसको वर्ब अपना मूल ऑब्जेक्ट मान लेता है। यहाँ पे रोहन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली ये वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, पर सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो ये हु यहाँ पे सब्जेक्ट है। पर ये वर्ब किसको सब्जेक्ट माने? तो ये हु जिसको रिफर कर रहा होगा हम उसको अपना सब्जेक्ट मान लेते हैं। और ज्यादा क्लियर हो सकता है इस वाक्य से देखेंगे। द स्टूडेंट्स हु हैज और हैव वर्कड हार्ड यूजुअली सक्सीड, जो स्टूडेंट जो आमतौर पे मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं। एग्जाम में बोल रहा है कि यहाँ हैज आएगा कि हैव आएगा, ठीक है, हैज आएगा कि हैव आएगा। वर्कड वर्ब है तो किसी ने किया होगा, किसने किया होगा? इन स्टूडेंट्स ने। और दूसरे शब्द में कहूँ तो मैं ये जो वर्ब है उसका हुम क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। हु क्योंकि हमें सब्जेक्ट होता है।
स्टूडेंट जिन्होंने मेहनत की आमतौर पर सफल होते हैं। इस वर्ब का ये सब्जेक्ट होता है, पर इसके हु के आधार पे अपन हैज और हैव तय नहीं कर सकते, क्योंकि हैज और हैव सब्जेक्ट के अनुसार चलता है, पर तो ये हु के आधार पे हैज और हैव तय नहीं कर सकते। तो किसके आधार पे तय करेंगे? तो ये हु जिसको संबोधित कर रहा है उसके आधार पे तय करेंगे। स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहा है, और स्टूडेंट्स यहाँ बहुवचन है, तो मैं क्या लगा दूंगा? हैव, ना कि हैज। अगर यहाँ गलती से स्टूडेंट बस होता तो मेरे को क्या लगाना पड़ता? हैज, क्योंकि ये एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।